कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी आदतें हर रात तकिए के पास बैठ जाती हैं। बहुत पुराने समय की बात नहीं है। एक छोटी सी शहर में जहां शामें जल्दी ढल जाती थीं और लोग आज भी रिश्तों को दिल से निभाते थे, वहीं एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। उस दुकान में काम करता था रेहान। रेहान ज्यादा बोलता नहीं था। उसकी दुनिया बस किताबों तक सीमित थी। पुरानी किताबों की खुशबू, बारिश की आवाज और अकेलापन, शायद यही उसकी पूरी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन उस दुकान का दरवाजा खुला और उसके साथ आई एक लड़की, जोया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे बहुत कुछ सहकर भी वो मुस्कुराना नहीं भूली हो। वो हर हफ्ते दुकान पर आती, एक किताब खरीदती और जाते जाते हमेशा एक बात कहती, कहानियां अधूरी अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें उम्मीद बची रहती है। रेहान हर बार ये सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन धीरे धीरे उसे उस लड़की की आदत हो गई। अब वो हर सुबह दुकान खोलने से पहले दरवाजे की तरफ देखता था। शायद आज जोया आएगी। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे, कभी किताबों पर, कभी बारिश पर और कभी उन खामोशियों पर जो शब्दों से ज्यादा दर्द छुपाती हैं। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों दुकान के बाहर छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे। जोया चुप थी। रेहान उसे देख रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम हर कहानी अधूरी क्यों पसंद करती हो? जोया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, क्योंकि पूरी होने वाली चीजें अक्सर छोड़कर चली जाती हैं। उस पल रेहान को पहली बार महसूस हुआ कि जोया के अंदर कोई बहुत गहरा दर्द छुपा है। लेकिन उसने कभी पूछा नहीं, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। समय बीतता गया। अब दोनों की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी थी। रेहान ने पहली बार किसी के लिए सपने देखे थे। उसने सोचा, इस बार कहानी अधूरी नहीं रहने दूंगा। उस रात उसने एक चिट्ठी लिखी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर अधूरी कहानी पूरी कर दूं। उसने वो चिट्ठी बड़े प्यार से संभाल कर रख ली ताकि अगले दिन जोया को दे सके। लेकिन अगले दिन जोया दुकान पर नहीं आई। रेहान ने सोचा, शायद किसी काम में होगी। लेकिन फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पूरा हफ्ता गुजर गया। अब हर शाम दुकान पहले से ज्यादा खाली लगती थी। फिर एक दिन दुकान का दरवाजा धीरे से खुला। एक बुजुर्ग आदमी अंदर आए। उनके हाथ में वही किताब थी जो जोया आखिरी बार पढ़ रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जोया अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही रेहान के हाथ से वो चिट्ठी नीचे गिर गई। उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। फिर उसे पता चला, जोया को दिल की गंभीर बीमारी थी। वो जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो किसी से ज्यादा करीब नहीं होती थी, क्योंकि वो किसी को रोते हुए नहीं छोड़ना चाहती थी। जाते जाते जोया उस बुजुर्ग आदमी के पास एक आखिरी चिट्ठी छोड़ गई थी। रेहान ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, रेहान से कहना, उसकी दुकान मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जगह थी, और अगर अगली जिंदगी हुई तो मैं अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगी। रेहान घंटों उस चिट्ठी को सीने से लगाए बैठा रहा। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते। कुछ लोग बस इतना सिखाने आते हैं कि सच्ची मोहब्बत हमेशा साथ रहकर नहीं, कभी कभी बिछड़कर भी पूरी हो जाती है। साल गुजर गए। रेहान ने शादी नहीं की, बस अपनी दुकान के एक कोने में जोया की पसंदीदा किताब रख दी और उसके नीचे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, फिर भी हमेशा जिंदा रहती हैं।